और थोड़ी करते करते जो है मैं देख रहा था ये लिस्ट इतनी लंबी हो गई। लेकिन मैं भी इस बात से सहमत हूं कि किसी क्षेत्र के विकास के लिए बहुत आवश्यक है, विकास की प्रक्रिया कभी रुकनी नहीं चाहिए, वो लगातार आगे बढ़ती रहनी चाहिए। एक तो यहाँ पर कही है, यहाँ पर बताया गया है कि जो सबसे लास्ट ट्रेन में पड़ी है पटवा सर्कल के लिए, जो गांव गगवाल, सूखा तालाब, तकौर, जलियाना, भद्रोया, इन गांवों के लिए कहा कि एक पटवार सर्कल जो है, बड़े बड़े गांव है शायद मेखल में, तो कहा कि एक पटवार सर्कल अलग से इसमें होना चाहिए। और मैं इंदौरा के साथ में और इसको जोड़ना है, तो इस पटवार सर्कल को इंदौरा तहसील के साथ जोड़ने की जिन्होंने जो निवेदन किया है उसको इस प्रकार से जोड़ दिया जाएगा ताकि लोगों को वहां तक पहुंचा। और इसके अलावा और भी कहा है कि जो इंदौरा तहसील के साथ साथ में मंड है, गंडरा है, ये भी जो है इनके कुछ माहौल है, वो दूसरे क्षेत्र दूसरे इसमें पड़ते हैं, तो इनको भी जो है वो इनको अलग तरह से जो इनको कहा कि गंडरा से अलग करके गांव मंड गंडरा अलग तौर पर बनाया जाए, यानी कि यह पटवा सर्कल बनाया जाए, यही कहना है आपका। चलो ये आप लिख करके मुझे दे दें डिटेल में, इसकी पूरी डिटेल दे दें, तो उसमें लिखने में थोड़ी कुछ लगता है कि कंफ्यूजन है थोड़ा, तो इसको भी इस प्रकार से बना करके आपको दे देंगे, ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। और इसी तरह से एक और भी इसी तरह से रेवेन्यू से संबंधित एक बात और कही है, मंड सनौर जो कि मौजूदा समय में गांव सनौर तहसील इंदौरा जिला कांगड़ा का भाग है, महाल सनौर से अलग करके गांव मंड सनौर अलग तौर पर बनाया जाए। ये भी पटवार से कुछ बात करें, क्या करना इसको। चलो जो भी है, इनने जो अपनी भावनाएं व्यक्त की है यहाँ, तो ये आप डिटेल में ये लिख करके दे दीजिए कि किस तरह से इसको आप जोड़ना चाह रहे हैं, किस तरह से इसको बनाना है, तो उसको डिटेल में आप बना करके दीजिए, तो इसको उस तरह से हम बना करके हम तैयार करेंगे। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ। एक खेल मैदान के लिए यहाँ पर बात कही है, सुरडवा है ना, सुरडवा में जहां इन्होंने कहा कि स्टेडियम बनाने के लिए बात यहाँ पर कही है और उसके लिए कुछ पैसे की आवश्यकता है, और मुझे मालूम नहीं कि इन्होंने कहा कि एस्टिमेटेड कॉस्ट इसकी जो है लगभग 1 करोड़ के लगभग है। तो फिलहाल जो है मैं इसके लिए 20 लाख रुपए देने की घोषणा करता हूं ताकि इसका काम शुरू कर सके, और फेजेज में इसको भी पूरा करेंगे आगे आने वाले समय में। ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। और उसी तरह से ये विधायक प्राथमिकता है। एक मंड बजवा केवड़ा पतन पुल का यहाँ पर जिक्र हुआ है यहाँ से कोई आदमी आए हुए? हाँ जी, थोड़े से अब ये बोल रहे हैं हाथ खड़े करने के लिए, इसलिए आप हाथ खड़े। इस पुल के लिए इन्होंने कहा कि इसको नाबार्ड के लिए इसको स्वीकृत के लिए भेजना है, इसकी डीपीआर बनने की प्रक्रिया आगे है। जैसे इसकी डीपीआर बन करके आती है तो हम निश्चित रूप से इसको जो है आगे नाबार्ड के लिए भेजेंगे। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं ताकि आपके लिए इस पुल का निर्माण कार्य कुछ सड़कों का यहाँ पर जिक्र किया। हाँ जी, मैं आप वहां बैठ जाओ, मैं इनको बोल रहा हूं कि आप वहां पर बैठ जाओ। इसमें मैं इतना कहना चाहता हूं, जितनी भी इन्होंने यहां पर स्कीमें बताई हैं मैं ये पढ़ करके सुनाता हूं। एक इन्होंने कहा कड़िया हटली
एक सड़क बनेगी और दूसरी दगड़ों के लिए एक सड़क और बनेगी, एक क्यारी गांव के लिए एक सड़क और बनेगी, एक नलुआ ये भी एक सड़क बनेगी। 4 सड़कें ये बताई हैं। हाँ जी। और वो बदरोआ करके जो है उससे डांगू, इसके लिए भी उन्होंने कहा है। इन 5 सड़कों के लिए मैं जो है मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 10-10 लाख रुपए देने की घोषणा करता हूं। और एक और जो है जो बगरोआ पंचायत है, तो राजगीर काकड़िया में जो सड़क जो पुल के निर्माण के लिए उन्होंने कहा है, इसमें इन्होंने कहा कि एस्टिमेट इसका 40 लाख रुपए है और इसमें भी मैं 15 लाख रुपए फिलहाल यहाँ पर देने की घोषणा करता हूँ। पूरा कर देंगे, एक बार काम शुरू हो गया ना तो पूरा कर देंगे आने वाले समय। ठीक, मैं जितना भी दे दूंगा मैं दे दूंगा जितना चाहिए। पुल बनाना है, पैसे मत मांगो, आप पुल बना करके देंगे आप। आगे बढ़ करके एक वेटनरी डिस्पेंसरी का जिक्र यहाँ पर किया है। यहाँ पर गेटा में ये वेटनरी डिस्पेंसरी गेटा में खोलने की मैं यहाँ पर घोषणा करता हूँ। और इससे जो महत्वपूर्ण और ज्यादा जो कही गई है, जो बात कही है, जो एक वेटनरी डिस्पेंसरी कंदरोड़ी को स्तरोन्नत करके जो है वेटनरी हॉस्पिटल करने की बात कही है, तो इसको यहाँ पर शायद गौशाला भी है, 2 गौशाला है, तो वेटनरी हॉस्पिटल करने की भी मैं इसकी घोषणा करता हूँ। और इससे आगे बढ़कर के एक और महत्वपूर्ण जो बात कही है, जो हमारा पशु औषधालय इंदौरा है, इसको और ज्यादा अपग्रेड करके जो है यह पॉली क्लिनिक का इसका दर्जा, इसका हॉस्पिटल का दर्जा देने की बात कही गई है। इस मांग को भी मैं स्वीकार करता हूं, ताकि इस क्षेत्र में मैंने देखा कि पशु की सेवा करने के लिए, खासतौर से गौवंश की सेवा करने के लिए बहुत सारे लोगों ने बहुत बड़ा सहयोग दिया। उसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद भी करना चाहता हूं, क्योंकि ये पुण्य का कार्य है। आगे बढ़कर के ITI गंगत में जो नए कोर्स को शुरू करने की बात कही है, इलेक्ट्रीशियन और कोपा की जो बात कही है, इन दोनों सब्जेक्ट को जो है वहां पर दोनों जो है ट्रेड शुरू करने की भी मैं यहाँ पर घोषणा करता हूं, ताकि वहां पर लोगों को, बच्चों को हमारी सुविधा इस तरह से मिल सके। आगे बढ़कर के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगवाल में जो है कॉमर्स की क्लासेस शुरू करने की बात कही है। कितने बच्चे हैं वहां? 150 बच्चे हैं, तो जस्टिफिकेशन बनती है। तो गंगवाल में कॉमर्स की क्लासेस खोलेंगे ताकि बच्चों को कॉमर्स की पढ़ाई करने की सुविधा वहां पर हो सके। और इंदौरा में कॉमर्स की जो साइंस की क्लासेस के लिए कहा गया है ना, गर्ल्स स्कूल है ये, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल इंदौरा गर्ल्स स्कूल के लिए यहाँ पर भी मैं साइंस की क्लासें खोलने के लिए यहाँ पर घोषणा करता हूँ, ताकि बच्चों को यहाँ पर अच्छी पढ़ाई मिले। और एक जो है गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल बुडुक्खर, इसका दर्जा बढ़ाने की बात कही जा रही है। कोई है बुडुक्खर से? कोई नहीं है। अच्छा, मेरे को मिला नहीं कोई बुडुक्खर। अच्छा ठीक है। बुडुक्खर में जो है प्राइमरी स्कूल को दर्जा बढ़ा करके इसको मिडिल स्कूल कर दिया जाएगा। और उसी प्रकार से गवर्नमेंट मिडिल स्कूल राजा खास और गवर्नमेंट हाई स्कूल सोहड़ा 2 है, 1 है। सोहड़ा है, ज्यादा बच्चे कहाँ हैं ज्यादा? सोहड़ा और गगवाल दोनों को मैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल करने की भी घोषणा करता हूं। अब मुझे लगता है कि काफी बातें हो गई। और एक जो यहाँ पर बताया गया है कि जो हमारा डिग्री कॉलेज मंड मियानी का जो है वो ये प्राइवेट सेक्टर में चल रहा है, और इसको कहा गया कि इसको सरकारीकरण करना चाहिए इसका। हाँ जी, अभी इस सारी चीज के लिए एक प्रोसेस होता है कि पूरी रिपोर्ट हम मांगेंगे। रिपोर्ट आने के बाद जो भी इसमें किया जा सकता है वो उसको हम विचार करेंगे। जो रिपोर्ट के मुताबिक इसकी रिपोर्ट आ जाए, जो FD पब्लिक डिग्री कॉलेज मंड मियानी
जो है उसका सरकारीकरण की जो बात आई है, सरकारीकरण के लिए कुछ फॉर्मेलिटीज होती है, औपचारिकताओं का एक दौर होता है, उसको पूरा करने के बाद आगे बढ़कर के हम इसमें काम करेंगे। एक और बात कही गई है, मंड क्षेत्र में एक छोटी चीनी मिल लगाने की बात कही गई है, और उसमें मैं इतना ही कहना चाहता हूं, हम उसमें जमीन देने के लिए तैयार है। कोई भी इसमें अगर आकर के यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है और इसकी रिपोर्ट मैं मंगवा लेता हूँ, व्यवहारिक हो पाएगा, और व्यवहारिक हो पाएगा तो इसमें आगे बढ़कर के हम काम करेंगे और रिपोर्ट आने के बाद उस दिशा में प्रयास करेंगे ताकि आपके यहाँ पर शुगर मिल जो है, छोटी शुगर मिल जो है, इसका ये इंतजाम हो सके। एक आगे बात कही है कि हम इतने बारीकी मत देखो आप। एक और चीज रह गई, बोलते हैं कि राजकीय महाविद्यालय गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जो इंदौरा में जो है केमिस्ट्री का सब्जेक्ट अभी तक जो है वो सब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया गया है, और एक पोस्ट क्रिएट करने की भी मैं यहाँ पर घोषणा करता हूँ, उसको कर दिया जाएगा। ये छोटी सी बात है कि बड़ा विषय नहीं है, इसको करेंगे। और आगे बढ़ करके हम पहुंचते, हम इंदौरा में कहा कि यहाँ फायर ब्रिगेड का सब स्टेशन खुलना चाहिए, और मैं आपके बीच में ये कहना चाहता हूँ कि हमने हिमाचल प्रदेश में प्रयत्न किया है कि फायर स्टेशन, फायर सब स्टेशन हमने ज़्यादा से ज़्यादा खोलने की कोशिश की है, ताकि कभी भी इस प्रकार की दुर्घटना हो तो उसमें हम उस नुकसान को बचा सकें। तो इंदौरा में फायर सब स्टेशन खोलने की भी मैं घोषणा करता हूँ, ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ। और उसके साथ में एक जो है वो सनियार में जो है वो सनियाल में, इसमें से 3 जगह हमने बताई है। इसमें से एक जगह तो मैं आपको एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल जो है, आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी जो देने की यहाँ पर मैं घोषणा करता हूँ 3 जगह में से। लेकिन मैं इतना जरूर उसमें कहना चाहता हूँ, क्योंकि इसके लिए भी हमको रिपोर्ट लेनी पड़ती है कि पीएससी कितना दूर है, हेल्थ सब सेंटर कितना दूर है, पॉपुलेशन कितनी है। जो 3 इन्हें बताएं कि इनका में जैसे ही रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट के मुताबिक आगे बढ़कर के इसमें करेंगे। कौन सी? अच्छा, सनियाल और ठिठोली दो जगह इनने बात कही है, तो दोनों जगह ये हम कर देंगे। और अंत में एक जो बात कही गई है यहाँ पर कि सुध बटोली में पीएससी खोली जाए, कहाँ कितना दूर पड़ता है ये? 15 किलोमीटर निकल जाता आदमी। अब इनने 15 का पट्टी बना दी। इंदौरा में बैकवर्ड तो रहा नहीं कोई भी इलाका। तो सुध बटोली में मैं पीएससी खोलने की भी घोषणा करता हूं, यहाँ पर पीएससी खोल दी जाएगी। और एक और जो बात इन्होंने कही है, एक बात जो बड़ुखर में कहा है कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, लेकिन प्राइमरी हेल्थ सेंटर को उसका दर्जा बढ़ाना चाहिए, इसको सीएससी करना चाहिए। इसको सीएससी भी बना देंगे। और आप सबका आज का कार्यक्रम जो आप सबकी यहाँ उपस्थिति में यहाँ पर संपन्न हुआ रहा है, और उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और एक जो बात, तो पहली बात जो कही है इनने, एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये कही है, जो डमटाल व धक्का कॉलोनी में ठाकुर राम गोपाल मंदिर की जो भूमि पर कई वर्षों पर बसे जो लगभग 750 परिवार वहां पर हैं, और इस सारे मामले को मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट डिप्टी कमिश्नर की ड्यूटी लगा करके इसको एग्जामिन कर लूंगा और इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। और जो उसमें किया जा सकता, क्योंकि इसमें घोषणा नहीं की जा सकती, लेकिन जैसे इसकी रिपोर्ट आएगी उस रिपोर्ट के मुताबिक पूरा करेंगे, ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और रीता जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार आपने जो बोला आज हमने वो सब किया है, और आपसे हम ये कह रहे हैं अगली बार फिर से भाजपा का विधायक यहाँ से होना चाहिए। रीता जी अच्छा काम कर रही है, सहयोग दीजिए, समर्थन दीजिए। इतनी बात कहते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। महाराणा प्रताप के सिलसिले में जो बात कही है उसको भी हम व्यक्त करके करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।